गुड आफ्टरनून जी, मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेरी सैड एंड बैड डे फॉर इंडिया क्रिकेट कि इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों अपनी होम ग्राउंड के ऊपर शिकस्त हुई। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये बात कर रहा था कि इंडिया कमबैक करेगा और बहुत अच्छा कमबैक करेगा। और वाकई देखें, इंडिया ने पहली इनिंग्स में 46 पर जब इंडिया की टीम आउट हुई तो इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया। इंडिया के जो बैटिंग लाइनअप थी उन्होंने बहुत जिम्मेदाराना खेल पेश किया दूसरी इनिंग में। ऑल क्रेडिट गोज टू सरफराज कि अगर इंडिया आज ये मैच न्यूजीलैंड से हारा भी है तो लंबी डिफीट से नहीं हारा, छोटी डिफीट यानी छोटे मार्जिन से हारा है। ये क्रेडिट जाता है सरफराज को, जिसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और टीम को सहारा दिया। मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूं कि बड़ा प्लेयर जो होता है वो हमेशा टीम को सहारा देता है। ठीक है, कई बार बैड लक होती है कि आपकी टीम विनिंग ट्रैक के ऊपर नहीं होती, जीत नहीं सकती, उसमें ओवरऑल टीम की एक बैड परफॉर्मेंस भी होती है और एक बैड लक भी होती है। लेकिन पहली इनिंग्स के अंदर इंडिया ने थोड़ा सा न्यूजीलैंड को बड़ा इजी ले लिया था और जो बेंगलुरु की एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो विकेट थी और जो ओवरकास्ट थी, वहाँ पर पहले दिन बारिश हुई, फिर ओवरकास्ट रही, वेदर भी वहाँ पर पूरे जो टेस्ट मैच के अंदर क्लाउडी रहा, तो कंडीशंस तो इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त थी क्योंकि इंडिया का अपना होम ग्राउंड था। लेकिन उन कंडीशन से फ़ायदा उठाया न्यूजीलैंड की टीम ने। सरफराज को मैं पूरा क्रेडिट दूंगा, 150 उन्होंने रन स्कोर किए। फिर ऋषभ पंत, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, 99 रन स्कोर किए। और दूसरी इनिंग में तो जो जिसके बारे में बात की जा रही थी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जायसवाल, उनकी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा बीच में मीठा डाला गया, थोड़ा थोड़ी टीम को सपोर्ट की गई। 35 अपना जायसवाल ने किए, उसके बाद रोहित शर्मा आए, 52 उन्होंने किए। बैड लक फॉर विराट कोहली, अच्छी शेप के अंदर नजर आ रहे थे, अच्छे फ्लो के अंदर नजर आ रहे थे, लेकिन 70 रन बनाकर वो आउट हुए। लेकिन उसके बाद आप देखें कि सरफराज ने और ऋषभ पंत ने इंडिया टीम को काफ़ी सपोर्ट दी, इंडिया टीम को उस मार्जिन तक पहुंचाया कि थोड़ा सा मुकाबला जो है वो सख्त हो। लेकिन फिर भी ऑल क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिया को उन्होंने अपने होम ग्राउंड के ऊपर पहले टेस्ट मैच में, जो कि बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहा था, उसमें उन्होंने शिकस्त दी। शिकस्त से ही टीमें खड़ी होती हैं और ये इंडिया के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ा लेसन होगा होम ग्राउंड के ऊपर। काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा कि इंडिया को होम ग्राउंड के ऊपर शिकस्त हुई है और इंडिया ये शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इंडिया पलटेगा और इंडिया पलट कर ट्रैप करेगा न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि इंडिया अपनी शिकस्त को कभी भी नहीं भूलेगा। नो डाउट इंडिया के लिए बड़ा सैड डे है, बड़ा हर्टिंग डे होगा इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन फैंस के लिए भी बड़ा हर्टिंग होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि फैंस इतना खुश होते हैं इंडियन टीम की जीत को देख देख कर, तो मेरा ख्याल है कि वो हार को भी बर्दाश्त करेंगे और एक मैच के अंदर इंडिया टीम को स्पेयर करेंगे जो इंडिया टीम की बैड परफॉर्मेंस थी। और बात यह है कि इंडिया टीम ने जो परफॉर्म किया है पहली इनिंग के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया टीम को शिकस्त हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में, इंडिया अगले मैच के अंदर उन तमाम मिस्टेक्स को बड़ी बारीकी से, यानी बड़े माइनर तरीके से वो देख रहे होंगे कहाँ पर उन्होंने गलतियां की हैं, उनके बैट्समैनों ने कहाँ पर गलतियां की हैं, उनके बॉलर्स ने कहाँ पर गलतियां की हैं, कौन सी जगह पर उनको मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है दूसरे टेस्ट में कि वो न्यूजीलैंड से टेस्ट जीतें और ये जो धब्बा इंडिया के ऊपर लगा है शिकस्त का अपने होम ग्राउंड के ऊपर, उस धब्बे को वो किसी तरीके से उतारें। तो टीम इंडिया की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो ज़रा थोड़ी सी एवरेज थी इस पूरे मैच के अंदर। न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और न्यूजीलैंड ने एक अपसेट किया है। बेसिकली मैं इसको कहता हूं कि अपसेट फॉर इंडिया है। इंडिया के होम ग्राउंड के ऊपर, होम कंडीशंस के ऊपर कोई भी टीम जब वहां पर उनको आकर शिकस्त देती है तो मैं इसको अपसेट इसलिए कहता हूं कि इंडिया टीम बड़ी आउट क्लास टीम है और अपने होम ग्राउंड के ऊपर तो वो किसी को भी जीतने का मौका ही नहीं देते। अगर हम अपने पिछले थोड़े से स्टैट्स देखें इंडिया के होम ग्राउंड के ऊपर, जो उनकी विन्स हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस है, तो वो आउटस्टैंडिंग है। ऑस्ट्रेलिया की भी ऐसी विन और ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, इंग्लैंड की भी अपने होम ग्राउंड के ऊपर ऐसी विन और ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होगी, बल्कि किसी टीम की भी ऐसी विन और ऐसी परफॉर्मेंस अपने होम ग्राउंड पर नहीं होगी जो इंडिया की इससे पहले थी। ठीक है, इंडिया न्यूजीलैंड से इस मैच में हारा है,
इंडिया की मिस्टेक्स थी। इंडिया ने इस मैच को थोड़ा सा इजी लिया। यही होता है, जिस तरह बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान टीम समझ रही थी कि शायद पता नहीं बांग्लादेश की बड़ी नॉर्मल सी टीम है, बड़ी कमजोर सी टीम है। जिस तरह पहले बांग्लादेश को ट्रीट करते थे, पाकिस्तान बुलाते थे और टीमें पाकिस्तान आती थी, प्रैक्टिस के जुमरे के अंदर वो मैचेस खेले जाते थे, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे। लेकिन जब आप चीज़ों को बड़ा इजी ले लेते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो फिर आपके लिए वो कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें आपकी शिकस्त के अंदर। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। बांग्लादेश को बड़ा उन्होंने इजी लिया। मैं पाकिस्तान को इसलिए इस इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करता कि इंडिया की क्रिकेट में और पाकिस्तान की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप देखें कि इंडिया हारा भी है तो इंडिया ने पहले मैच की दूसरी इनिंग के अंदर फाइट बैक किया है। इंडिया ने एक टारगेट सामने रखा, इंडिया ने एक लंबी ट्रेल जो थी उसको अबूर किया, एक लंबा टारगेट जो है वो उसको अबूर किया। ठीक है, हार जीत खेल का हिस्सा होती है, क्रिकेट बाय चांस होती है, लेकिन किसी एक टीम ने हारना होता है और उस टीम ने जीतना होता है जिसकी उस मैच में उस दिन बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस होती है। तो मैं पाकिस्तान को इंडिया के साथ इसलिए कंपेयर नहीं करता कि बांग्लादेश की टीम और न्यूजीलैंड की टीम में भी जमीन आसमान का फर्क है। न्यूजीलैंड की टीम वहां पर है, बांग्लादेश की टीम यहां पर है, तो हमारी क्रिकेट थोड़ी सी नीचे है। यानी हम बांग्लादेश से आ रहे हैं, हमारी तो चीजें बड़ी क्लियर हैं कि हमारी टीम में सियासत है, हमारी टीम में फिटनेस नहीं है, हमारी टीम में थोड़ा सा प्लेयर्स के साथ कोई मेंटल इशू है, कुछ साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, मेंटली हमारे प्लेयर इतने स्ट्रांग नहीं है, तो उस वजह से हमें बार बार शिकस्त हो रही है। लेकिन जब आप कम बैक करते हैं, आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के अंदर भी पाकिस्तान की बड़ी अजीब सी परफॉर्मेंस रही, बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही। इंग्लैंड ने बड़े रिकॉर्ड बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने कम बैक किया। पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में, जो कि दूसरा टेस्ट था, उसमें नुमान अली और साजिद खान की मदद से कम बैक किया। यानी उनको एक शौक था कि अब दोबारा से मैच के अंदर कम बैक किया जाए, हार रहे, इसको किस तरीके से जीत के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो विकेट का बड़ा फायदा उठाया नुमान अली और साजिद खान ने, और आप देखें कि पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच जीता। इसी तरह अब इंडिया की है बात कर रहा हूं। इंडिया ने भी पहले मैच के अंदर चीजों को बड़ा इजी लिया, पहली इनिंग के अंदर बड़ा इजी लिया। दूसरी इनिंग के अंदर तो वो आई ओपनर था उनके लिए, जो पहली इनिंग की परफॉर्मेंस थी, और दूसरी इनिंग में अचानक वो जागे हैं और उन्होंने कोशिश की है कि इस मैच पर किसी तरीके से ग्रिप कर सकें, लेकिन वो ग्रिप नहीं कर सके। बॉलर्स के पास भी इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं था। अगर बॉलर्स के पास 250 पौने 300 रन का टारगेट होता तो मैं समझता हूं कि जो इंडियन बॉलर्स हैं, जिसमें बुमराह है, सिराज है, अश्विन है, कुलदीप यादव है और रविंद्र जडेजा है, ये टॉप लाइन बॉलर है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। अगर इनके सामने न्यूजीलैंड की टीम खड़ी होती है और कम से कम 250-300 रन, जो मैं कल अपनी वीडियो के अंदर कह रहा था कि अगर इंडिया ने 250-300 रन कर लिए तो फिर न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर इससे नीचे इंडिया ने स्कोर किया तो फिर इंडिया के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। कम बैक, हमने कहा कि इंडिया ने कम बैक किया है, इसमें नो डाउट इंडिया ने बहुत अच्छा कम बैक किया, लेकिन थोड़ा सा इंडिया पीछे रह गया। इंडिया को अगर 250 पौने 300 रन का अगर इंडिया टारगेट देती तो फिर बुमराह, सिराज, अश्विन, जडेजा ये तबाही फेर देते। न्यूजीलैंड को स्कोर करने ही नहीं देना था, लेकिन रन्स बहुत थोड़े थे, बहुत थोड़ा स्कोर था, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है वो नहीं कर सके, अचीव नहीं कर सके अपने टारगेट को। मैं समझता हूं कि इंडिया टीम टॉप फॉर्म के अंदर है, और अभी भी मैं ऑल क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड टीम, जिन्होंने इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, इंडिया को नाको चने चबवाए हैं, यानी इंडिया की आंखें खोली हैं उन्होंने। इंडिया थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता, हो जाती है टीमें जब बहुत ज्यादा आप जीत रहे होते हैं, जब प्लेयर्स आपके सही फॉर्म के अंदर होते हैं, तो एक मैच के अंदर आपके साथ ऐसा हो जाता है। और यही आप लोगों के लिए आई ओपनर होता है कि आपने दोबारा से किस तरीके से कम बैक करना है सीरीज के अंदर, किस तरीके से आपने झपटना है। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में बहुत जबरदस्त कम बैक करेगा और न्यूजीलैंड को अब मौका नहीं देगा किसी तरीके से गेम में इन रहने का। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक शिकस्त जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, और इंडिया टीम को ये शिकस्त बहुत कुछ सिखाएगी। और इंडिया आप देखिएगा कि अगले मैच के अंदर इस तरीके से आएगा कि आप कहेंगे कि यार ये क्या कर दिया इंडिया ने, ये मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि बड़ी टीमें जब शिकस्त खाती हैं तो जब वो उठती हैं नींद से, वो कहते हैं नींद से जब आप उठते हैं तो फिर आप बड़ा कुछ करते हैं। और इंडिया
अगले मैच के अंदर बहुत बड़ा करेगा। अब पाकिस्तान की टीम भी रावलपिंडी पहुंच चुकी है। आज दोनों टीमें, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम रेस्ट कर रही है, इस्लामाबाद में मौजूद है। कल से उनका प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा और 1-1 सीरीज है और होप फॉर द बेस्ट। मुझे इस तरह लग रहा है कि रावलपिंडी की विकेट के ऊपर कुछ सरप्राइज देंगे साजिद खान और नुमान अली, और उनके साथ शेर होंगे बाकी बॉलर्स भी, और टीम पूरी एफर्ट करेगी इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि 1-1 सीरीज हो चुकी है और ये पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है कि इंग्लैंड को अपने होम ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि अब इंग्लैंड ट्रैप हो गया पाकिस्तान के हाथों। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी टीमें होती हैं, यानी गोरों की टीमें जिनको बोलती हैं, ये फौरन प्रेशर ले लेती हैं। एक मैच हारने के बाद इनके लिए संभलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ जब हम सब कॉन्टिनेंट की टीमों की बात करते हैं तो उनके लिए शिकस्त के बाद ये चीजें आई ओपनर होती हैं और वो उठ कर आती है। बाकी जो टीमें हैं उनका अगर हम रिकॉर्ड देखें, अगर उन्होंने एक मैच हारा है तो उसके बाद उनका उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी टीम जिस फॉर्म के अंदर है, जो पाकिस्तानी बॉलर जिस फॉर्म के अंदर है, पाकिस्तान स्पिन जिस तरीके से ट्रैक को यूज कर रही है, एक बारी इंग्लैंड को इन्होंने जकड़ना है, ट्रैप करना है और पाकिस्तान रावलपिंडी का ये मैच जीतेगा। प्रैक्टिस सेशन भी है, वो भी आपको हम दिखाएंगे, रावलपिंडी स्टेडियम भी आपको दिखाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारियां हो रही हैं, रावलपिंडी स्टेडियम किस तरीके से तैयार हो रहा है, वो भी मेरी कोशिश होगी कल से मैं स्टेडियम जाऊं और आपको दिखाऊं। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया दोबारा से कमबैक करेगा, दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को हराएगा और इसी तरह पाकिस्तान इंग्लैंड को रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीतकर पाकिस्तान के जो फैंस हैं, जिनका मोराल काफी अरसे से बहुत ज्यादा डाउन है, उनके मोराल को अप करेगा। अब्बास शबीर को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।